देर रात बेमौसम तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, वहीं कुत्ते भौंक रहे थे। शांता खिड़की खुलने की तेज आवाज से जग जाती है और कहती है, ओहो, ये बारिश और आंधी कभी भी आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। शांता घर के सारी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करती है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और घड़ी में पूरे 3 बजते ही तेज आवाज आने लगती है। लो, अब लाइट भी चली गई। शौर्य, शौर्य बेटा, जरा इधर आ, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जरा टॉर्च लेकर आ। आया माँ, आप रुको 5 मिनट। शांता अपने बेटे शौर्य का इंतजार करती है कि कोई मोमबत्ती लेकर आता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। बेटा, ये क्या मजाक है? मुझे डराने के लिए तू ऐसे गाने गा रहा है ना? अभी मारूंगी एक थप्पड़। और ये मोमबत्ती क्यों ला रहा है? टॉर्च बोला था ना तुझे, चल यही दे दे। धीरे धीरे वो मोमबत्ती के साथ शांता की ओर आ रही होती है। तभी शांता पास से देखती है कि वो उसका बेटा नहीं, एक लंबे हाथ वाली चुड़ैल है जो हाथ में मोमबत्ती लेकर आ रही है। उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है, शौर्य, शौर्य बेटा, जल्दी आ, यहाँ चुड़ैल है। नहीं आएगा तेरा बेटा, क्योंकि उसको तो मैंने बंद कर दिया है कमरे में। अब बता बुढ़िया, तेरे साथ क्या करूं मैं? जान से मार डालूं या छोड़ दूं? कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूल गई बुढ़िया तू, मैं तेरी प्यारी बहू सुरेखा। याद आया कुछ? कैसे मारा था तूने मुझे? माँ जी, मैं आपसे बदला लेकर ही रहूंगी। चुड़ैल इतना कहते ही शांता का एक हाथ चाकू से काट देती है, जिसके बाद उसके हाथों से खून की बूंदें टप 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 गिरने लगती हैं। चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है और सारी लाइट जल भी जाती है। शौर्य भी उसके पास आकर कहता है, माँ, माँ, ये क्या हुआ आपको? पापा, पापा जल्दी आइए, देखिए माँ को लग गई, बहुत खून निकल रहा है माँ, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। शौर्य, शौर्य, वो चुड़ैल हमारे घर में है। शांता, शांता, अरे शांता, कुछ तो बोल। शौर्य के पापा वो। शौर्य और नारायण जब तक उसकी बात को समझ पाते, तभी डर के मारे शांता बेहोश हो जाती है और दोनों उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर शांता के हाथ पर पट्टी बांधती है। कुछ देर बाद शांता घर पर वापस आ जाती है और नारायण उसे अपने हाथ से जूस पिलाता है और कहता है, शांता, ये तुम्हारा हाथ कैसे कट गया? माँ, आज आप सुरेखा को क्यों याद कर रहे हो? आप तो उसे पसंद नहीं करती थी ना? हाँ बेटा, पर वो। शांता कुछ बोल पाती इतने में चुड़ैल शौर्य के पीछे खड़ी होकर शांता को डराती है, जिससे उसकी आवाज चली जाती है और वो कुछ कह नहीं पाती। शांता अपना गला पकड़कर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। शौर्य डॉक्टर को बुलाता है और शांता का इलाज करवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन शांता ऐसी ही रहती है। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे कि रात के 12 बजते ही चुड़ैल फिर आती है और शांता कुछ कह नहीं पाती। चुड़ैल नारायण के पास जाकर उसे कहती है, पापा जी, पापा जी। ये कौन मुझे पापा जी बोल रहा है और कहां से आ रही है ये आवाज? चुड़ैल नारायण का गला पकड़कर हवा में उठा देती है और कहती है, पापा जी, आप मुझे भूल गए, अपनी प्यारी बहू सुरेखा को, जिसे आपने और माँ जी ने मिलकर जान से मार डाला था, यही इसी घर के झूमर के नीचे। सुरेखा, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुमने ही शांता का ये हाल किया? हाँ, मैंने किया। अपना बदला लेने के लिए मुझे आना ही पड़ा। अब आपका समय पूरा हो गया प्यारे ससुर जी। ये बोलते ही चुड़ैल नारायण को मार डालती है। कुछ दिन बाद
शौर्य अपने पिता की तस्वीर के आगे रोता हुआ कहता है, पापा, आई मिस यू। माँ तो आपकी खबर से बिल्कुल टूट चुकी है। सुरेखा भी मुझे छोड़कर चली गई और अब आप भी। शौर्य जी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं गई। मैं अभी भी आपके पास हूँ, आपसे कभी अलग हो ही नहीं पाई। ये तो मुझे आपके मम्मी पापा ने मुझे आपसे दूर कर दिया। ये बोलकर चुड़ैल एक शीशे पर आई लव यू शौर्य लिख देती है और साथ ही उसकी फेवरेट शर्ट निकाल कर रख देती है। ये देखकर शौर्य कहता है, अरे शर्ट कैसे बाहर आई और ये शीशे पर आई लव यू किसने लिखा? शौर्य को एक पल सुरेखा की याद आती है, लेकिन वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन उसके घर पर एक बाबा आते हैं जो कि भिक्षा मांगते हुए कुछ और ही महसूस करते हैं और बोलते हैं, अविश्वसनीय, ये नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तुम्हारे घर में एक चुड़ैल का साया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? वही है जिस चुड़ैल की वजह से तेरा घर बर्बाद हुआ और तेरे पिता चल बसे। ये कहकर वो बाबा चला जाता है। शौर्य के दिमाग में सारी बातें घूमने लगती हैं। फिर वो अपने घर में तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आता है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर सुरेखा को अपने पास बुला लेते हैं। तभी सुरेखा तड़पने लगती है और उसे देखकर शौर्य कहता है, सुरेखा, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? क्या तुम्ही ने माँ बाबा की ये हालत बनाई है? बताओ मुझे। हाँ शौर्य जी, मैंने ही ऐसा किया। पर क्यों सुरेखा? मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ जी और पापा जी ने जो मुझ पर अत्याचार किया और मुझे मार डाला, उसी के लिए मैं उनसे बदला लेने आई हूँ। वो तुम्हें क्यों मारेंगे? मैं आपको बताती हूँ। 1 साल पहले आप मुझे लव मैरिज करके अपने साथ इस घर में लाए और मैं अपनी गाय को भी इस घर में लाई। धीरे धीरे करके मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, लेकिन मेरा सीधा हाथ ज्यादा लंबे होने की वजह से एक दिन माँ जी ने मुझे बोला, कैसी कलमुही सी है तू, तेरा एक हाथ छोटा है और दूसरा तार जैसा बड़ा। इतनी बदसूरत बहू आई है मेरी कि पूछो मत। सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक तो लव मैरिज, ऊपर से ऐसी कानून के लंबे हाथ वाली बहू। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई? नहीं नहीं, तुझसे क्यों गलती होगी? वो हमसे ही हुई जो तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। सही बोला तुमने। कल मेरी लंबे हाथ वाली बहू की वजह से बहुत बेइज्जती हुई। अगले दिन सुरेखा अपने सास ससुर को पानी दे रही थी। तभी दोनों उसके हाथ का पानी फेंक देते हैं और चिढ़ने लगते हैं। साथ ही उसके लंबे हाथों का मजाक भी उड़ाते हैं। काम की वजह से शौर्य कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। इस तरह शांता और नारायण सुरेखा से पूरे घर का काम करवाते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। सुबह के समय सुरेखा गाय का दूध निकाल रही थी। तभी शांता उसे बुलाकर कहती है, करमजली, इतनी देर से बुला रही हूँ, आ क्यों नहीं रही? खैर ये ले और जाकर इन कपड़ों को अच्छे से धो। पर माँ जी, अभी तो दूध नहीं निकाला, कपड़े धोने में टाइम लगेगा। मुझसे ज़बान लड़ाई? अजी जरा गरम चिमटा लेकर आना। शांता की बात सुनकर नारायण गरम चिमटा लेकर आता है और शांता सुरेखा को गरम चिमटे से उसके हाथ पांव जला देती है। इसके बाद वो बहुत रोती है। माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शांता और नारायण उस पर आए दिन अत्याचार करते रहते हैं। तभी एक दिन वो बोलते हैं, क्यों ना इसे मार डालें? शौर्य को हम बोल देंगे कि झूमर के नीचे अपने आप मर गई। तुम समझ रही हो ना? नारायण ऐसा बोलकर अगले दिन उसे मारने का षड्यंत्र रचता है। शांता बहाने से उसे हॉल में बुलाती है जहां एक बड़ा सा झूमर लटका होता है। तभी नारायण झूमर को गिरा देता है, जिसके बाद सुरेखा मर जाती है। और मेरे मरने की आपको झूठी खबर दे दी, पर आपने मान लिया कि मैं मर गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। सुरेखा, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता था। इससे बातें करना बंद करो। ये एक चुड़ैल है और इसे अब जाना ही होगा। शौर्य जी, मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। तुम्हारी पत्नी को मोक्ष देने के लिए मुझे ये करना ही होगा।
तांत्रिक उस पर अभिमंत्रित भस्म फेंक कर उसे मोक्ष प्राप्त करा देता है, जिसके बाद सुरेखा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है और शौर्य उसकी यादों में जीने लगता है।